खत्म हो चुका है, बेसिक खत्म हो चुका है, बेसिक क्लास ओवर हो चुकी है, बेसिक क्लास ओवर हो चुकी है। और अभी हम अब चैप्टर, हाँ लिखेंगे समरी तो। अभी हम चैप्टर जो स्टार्ट करने जा रहे हैं उस चैप्टर का नाम है बच्चों कंपनी लॉ। तो डिटेल नोट्स आपके पास अवेलेबल होंगे बुक के फॉर्मेट में, और समराइज समरी क्रक्स हम मेंटेन करेंगे, राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले मीनिंग ऑफ कंपनी। कंपनी का मीनिंग क्या होता है, जरा सुनिए ध्यान से। कंपनी का मीनिंग क्या होता है? कंपनी इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड। कंपनी किस शब्द से आई है जरा बताना? लैटिन वर्ड से आई है, जिसका मतलब है कम विद और टुगेदर। कम विद और टुगेदर, जिसे हम बोलते हैं एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स हु आर वर्किंग टुगेदर टू टुक देयर मील्स। प्लीज ध्यान दीजिए इस बात पे। अगर हम कंपनी का मीनिंग समझे, डेफिनेशन नहीं, कंपनी का मीनिंग अगर हम समझे, कंपनी का अगर मीनिंग हम समझे, तो कंपनी जो है, अब देखिए धीरे धीरे इन्होंने क्या कहा, कंपनी कहां से आई, कहां से वर्ड निकला, उसकी समरी हम नोट करते हैं बच्चों। चैप्टर नंबर 1 कंपनी लॉ। सो अगर बच्चों हम कंपनी की बात करें कि कंपनी वर्ड कहां से आया, बेसिक मीनिंग, सिर्फ मीनिंग हम यहां पे बात कर रहे हैं। कंपनी का मीनिंग क्या है, कंपनी किसे बोलते हैं, कंपनी का मीनिंग क्या है और कंपनी किसे बोलते हैं, सिर्फ ये हम समझने जा रहे हैं। और क्रक्स समरी भी हम नोट करेंगे, साथ साथ क्रक्स भी नोट करते हुए चलेंगे और समझते चलेंगे। तो देखिए बच्चों ध्यान से सुनिए, सारे बच्चे ध्यान से सुनिए जरा, सारे बच्चे ध्यान से सुनिए। अगर कंपनी की हम बात करें कि कंपनी शब्द कहां से निकल के आया, अगर हम कंपनी की बात करें कि कंपनी शब्द कहां से निकल के आया, तो बेटा कंपनी जो है वो दो शब्दों को मिला के बना, और वो थे कम प्लस क्या था साथ में, पनीस। कम और साथ में क्या था जरा बताना? कम और साथ में क्या था? पनीस। कंपनी। अच्छा, कम का मतलब था कमिंग टुगेदर, और पनीस का मतलब था मील एंड ब्रेड। पनीस का मतलब बताना जरा क्या था? मील एंड ब्रेड। ये देखिए, ये नोट कर देंगे, मेरे साथ साथ नोट करना है आपको। मील एंड ब्रेड, और पनीस का मतलब है मील एंड ब्रेड, और कम का मतलब है कमिंग टुगेदर। कमिंग टुगेदर, इट मींस, इट मींस क्या हुआ, मतलब क्या हुआ, कम प्लस पनीस मील एंड ब्रेड कमिंग टुगेदर। तो इट मींस लोग क्या हो रहे हैं, एक साथ मिलके मील एंड ब्रेड ले रहे हैं, एसोसिएट हो रहे हैं, एसोसिएट हो रहे हैं, इकट्ठे हो रहे हैं, एसोसिएट हो रहे हैं, इकट्ठे हो रहे हैं। मील एंड ब्रेड का मतलब यहाँ पे होता है प्रॉफिट्स। यहाँ मील एंड ब्रेड का मतलब प्रॉफिट्स नहीं है। इट मींस, आप मुझे जल्दी बताओ, आप मुझे जल्दी से बताइए, यहां पर, यहां पर लोग एसोसिएट हो रहे हैं किसके लिए? रिप्लाई आपसे चाहिए मुझे। यहां जो लोग इकट्ठे हो रहे हैं वो किसके लिए हो रहे हैं? यहां जो लोग इकट्ठे हो रहे हैं वो किस चीज के लिए हो रहे हैं जरा बताना? प्लीज रिप्लाई, फास्ट रिप्लाई करना है। यहां लोग एसोसिएट हो रहे हैं, लेकिन किस चीज के लिए एसोसिएट हो रहे हैं, बताएगा कोई बच्चा? कि ठीक है मैम एसोसिएट तो हो रहे हैं, लेकिन किस चीज के लिए एसोसिएट हो रहे हैं, कौन बताएगा? रिप्लाई। एसोसिएट, वेरी गुड आंसर, ब्यूटीफुल आंसर, प्रॉफिट के लिए। खूबसूरत आंसर, प्रॉफिट के लिए मैम, प्रॉफिट के लिए एकजुट हो रहे हैं मैम। मैम प्रॉफिट अर्न करने के लिए एकजुट हो रहे हैं, यहाँ पे प्रॉफिट कमाना चाहते हैं इसलिए लोग इकट्ठा हो रहे हैं। सो कंपनी, तो क्रक्स में हम बोल सकते हैं, क्रक्स में हम क्या कह सकते हैं जल्दी बताइए? क्रक्स में हम इसे क्या बोल सकते हैं? क्रक्स में हम इसे क्या कह सकते हैं? जल्दी जल्दी रिप्लाई फास्ट। कंपनी, कंपनी इज एन, कंपनी इज एन एसोसिएशन ऑफ पर्संस। कंपनी, क्या बोला मैंने? कंपनी इज एन एसोसिएशन, एसोसिएशन
कंपनी इज एन एसोसिएशन ऑफ persons who are working together to earn profit. यहां तक नोट करिए जल्दी. हु आर वर्किंग टुगेदर टू अर्न प्रॉफिट. हु आर वर्किंग टुगेदर क्या करने के लिए बच्चों? प्रॉफिट्स अर्न करने के लिए. इसे नोट करिए जल्दी से. हु आर वर्किंग टुगेदर टू अर्न प्रॉफिट. क्या यहां तक नोट कर लिया बच्चों? नोटेड. क्या बताया मैंने? कंपनी इज एन एसोसिएशन ऑफ पर्संस हु आर वर्किंग टुगेदर टू अर्न प्रॉफिट. अब देखिए ये जो एसोसिएशन है बच्चों, एसोसिएशन दो तरीके की हो सकती है. एसोसिएट दो तरीके से हो सकते हैं. प्रॉफिट अर्न करने के लिए एसोसिएट दो तरीके से हो सकते हैं. कैसे 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 कैसे? कैसे कैसे जरा बताना. एसोसिएट मतलब क्या हुआ जरा समझते हैं. मतलब ये हुआ कि एसोसिएट दो तरीके से हो सकते हैं. एसोसिएशन दो तरीके की हो सकती है, या हम बोल सकते हैं प्रॉफिट कमाने के दो रास्ते हो सकते हैं. एक है हमारा रास्ता नंबर 1 और दूसरा है हमारा रास्ता नंबर 2. देयर आर टू वेज. वन इज अ रास्ता नंबर 1 एंड सेकेंड वन इज अ रास्ता नंबर 2. एक है हमारा रास्ता नंबर 1 और दूसरा है बच्चों हमारा रास्ता नंबर 2. रास्ता नंबर 1 है हमारा इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन. इनकॉर्पोरेटेड क्या बताया मैंने? इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन. इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन. और रास्ता नंबर 2 है हमारा अनइनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन. अनइनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन मतलब प्रॉफिट कमाने के कितने रास्ते हैं? हाउ मेनी वेज? रिप्लाई मी. प्रॉफिट कमाने के कितने रास्ते आपको नजर आए? हाउ मेनी वेज टू अर्न द प्रॉफिट? देयर आर टू वेज. कौन कौन से जरा बताना. वन इज अ इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन एंड सेकेंड वन इज अ अनइनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन. देयर आर टू वेज. वन इज अ इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन एंड सेकेंड वन इज अ अनइनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन. इनकॉर्पोरेटेड एंड अनइनकॉर्पोरेटेड. आर यू गॉट द पॉइंट एवरीबॉडी? क्या यहां तक समझ में आ गया? मैं आगे चलूं? अगर आपको यहां तक सारा क्लियर हो गया तो मैं आगे बढ़ सकती हूं. आंसर इज यस. ओके नाउ अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं बच्चों. अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और हम डिफरेंस समझते हैं. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इनकॉर्पोरेटेड एंड अनइनकॉर्पोरेटेड. मतलब जो अभी अभी हमने नोट किया, एक इनकॉर्पोरेटेड और दूसरा अनइनकॉर्पोरेटेड. अब हम उन दोनों के बीच में डिफरेंस समझते हैं. मतलब हमने यहाँ पे दो तरीके से चीजें पढ़ी थी. एक थी हमारी इनकॉर्पोरेटेड और दूसरी थी हमारी अनइनकॉर्पोरेटेड. अगर हम इनकॉर्पोरेटेड की बात करें, अगर बच्चों हम इनकॉर्पोरेटेड की बात करें या हम अनइनकॉर्पोरेटेड की बात करें तो इन दोनों के बीच में अंतर समझते हैं. एक आम व्यक्ति हमसे पूछ रहा है कि मुझे बिजनेस करना है, पैसे कमाने हैं, तो हम उसे बताएंगे तेरे पास कितने रास्ते हैं जरा बताना. कम ऑन जल्दी जल्दी बताओ कितने रास्ते हैं. रिप्लाई मी फास्ट. कितने रास्ते हैं?
हाँ जी, कितने रास्ते हैं, जल्दी जल्दी बताओ, हाउ मेनी वेज। आप लॉग आउट करके लॉग इन करिए, सब कुछ नजर आएगा। जिसको कुछ नजर नहीं आ रहा है, लॉग आउट करके लॉग इन करिए। लॉग आउट एंड लॉग इन अगेन। नाउ अब देखिए, हाउ मेनी वेज, देयर आर टू वेज। अगर आप इनकॉर्पोरेटेड फॉर्म में बिजनेस करते हो तो आपको सबसे बड़ा फायदा मिलेगा सेपरेट लीगल एंटिटी। सबसे बड़ा बेनिफिट जो आपको मिलेगा वो होगी आपकी सेपरेट लीगल एंटिटी। क्या होगी जरा बताना, सेपरेट लीगल एंटिटी। दूसरा फायदा आपको मिलेगा परपीचुअल सक्सेशन। ये क्या होता है मैं आपको सब समझाऊंगी। दूसरा फायदा आपको मिलेगा परपीचुअल सक्सेशन। तीसरा फायदा आपको मिलेगा लिमिटेड लायबिलिटी। लिमिटेड लायबिलिटी, ये सारे फायदे हैं। लेकिन अगर आप पहले रास्ते पे जाकर बिजनेस करते हो तो आपको एक नुकसान भी है, और वो नुकसान क्या है जरा देख लीजिए। wrapped by laws। wrapped by laws, more law compliances, more legal formalities, more legal formalities। oh, एक मिनट। मोर लीगल फॉर्मेलिटीज मतलब अगर आप रास्ता नंबर 1 फॉलो करोगे तो आपको लॉ की फॉर्मेलिटीज ज्यादा करनी है। उसी के साथ साथ ये फायदे और नुकसान है। मैम व्हाट डू मीन बाय द सेपरेट लीगल एंटिटी, ये हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। सेपरेट लीगल एंटिटी के बारे में बहुत डिटेल में हम लोग डिस्कशन करेंगे। परपीचुअल सक्सेशन के बारे में, परपीचुअल सक्सेशन का मतलब होता है, अब सुनिए ध्यान से, परपीचुअल सक्सेशन का मतलब होता है कि आपके बिजनेस का बर्थ होगा लॉ से, तो डेथ भी कैसे होगी, लॉ से। मेरे साथ साथ बोलिए, आपका जो बिजनेस होगा, आपका जो बिजनेस का जन्म होगा वो लॉ से होगा, और आपके बिजनेस की डेथ भी लॉ से होगी। कोई नेचुरल पर्सन आए, कोई नेचुरल पर्सन जाए, कोई नेचुरल पर्सन जिए, कोई नेचुरल पर्सन मरे, आपके बिजनेस की सेहत पर किसी प्रकार का कोई असर नहीं पड़ेगा। आपके बिजनेस की सेहत पर किसी तरीके का कोई असर नहीं पड़ेगा। इसे बोला जाता है बच्चों परपीचुअल सक्सेशन। फिर दोबारा से सुन लो, आपके बिजनेस का बर्थ कैसे होगा, जल्दी जल्दी सुनिए। आपके आपके बिजनेस का बर्थ कैसे होगा जरा बताना। आपके बिजनेस का बर्थ कैसे होगा, कम ऑन रिप्लाई फास्ट। आपके बिजनेस का बर्थ कैसे होगा, जल्दी जल्दी बताओ फटाफट से। आपके बिजनेस का बर्थ कैसे होगा, लॉ से। तो आपके बिजनेस की डेथ भी कैसे होगी, लॉ से। कोई नेचुरल पर्सन आए, कोई नेचुरल पर्सन जाए, कोई नेचुरल पर्सन जिए, कोई नेचुरल पर्सन मरे, आपके बिजनेस की सेहत पे किसी तरीके का कोई असर नहीं पड़ेगा। समझ में आए परपीचुअल सक्सेशन का मतलब क्या होता है, एक बार बताओ क्या बोला मैंने। कोई नेचुरल पर्सन आए, कोई नेचुरल पर्सन जाए, कोई नेचुरल पर्सन जिए, कोई नेचुरल पर्सन मरे,
बिजनेस की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। उसका बर्थ भी लॉस से हुआ है तो उसकी डेथ भी लॉस से ही होगी। इसको बोलते हैं परपीचुअल सक्सेशन। लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब होता है कि आप जो पैसा लेके आए हो, आपकी जो जिम्मेदारी है उसके ऊपर एक लिमिट है। ये नहीं है कि आपसे अगर बिजनेस को कोई भी नुकसान होगा तो सारा का सारा पैसा, पूरा का पूरा पैसा, सारा का सारा पैसा आपसे लिया जाएगा। ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। आपकी लायबिलिटी के ऊपर एक लिमिट होगी और जो लिमिट होगी सिर्फ आपको उतना ही पे करना है, उससे ज्यादा आपको कुछ भी पे करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। कुछ भी पे करने की उससे ज्यादा आपको रिक्वायरमेंट नहीं है बच्चों। ठीक है, चलिए जी मैम, ठीक है मैम, ओके। सो अब आ जाइए आप अनइनकॉर्पोरेटेड पे, आ जाइए बच्चों अनइनकॉर्पोरेटेड पे। ये जो वही इसका फायदा है, लेस लॉ कंप्लाइंस। और नुकसान क्या क्या है, नेगेटिव साइड क्या है? नेगेटिव साइड क्या है? व्रैप्ड का मतलब होता है लिपटा हुआ। नो सेपरेट लीगल एंटिटी, नो परपीचुअल सक्सेशन, अनलिमिटेड लायबिलिटी। अनलिमिटेड लायबिलिटी ये नुकसान है। व्रैप्ड का मतलब होता है लिपटा हुआ। अनलिमिटेड लायबिलिटी ये सारे के सारे क्या है? नुकसान है। ये सारे के सारे लॉसेस हैं। अगर आप रास्ता नंबर 1 फॉलो करते हो, तो इसका फायदा क्या है? सेपरेट लीगल एंटिटी, परपीचुअल सक्सेशन, लिमिटेड लायबिलिटी। एंड नेगेटिव साइड क्या है? लॉ की फॉर्मेलिटीज बहुत है, लॉ के हिसाब से चलना है। अनइनकॉर्पोरेटेड की बात करें, लेस लॉ कंप्लाइंस, नो सेपरेट लीगल एंटिटी, नो परपीचुअल सक्सेशन, अनलिमिटेड लायबिलिटी। अब सुनो, हम कह सकते हैं जो इनकॉर्पोरेटेड का, ध्यान दीजिए, जो इनकॉर्पोरेटेड का पॉजिटिव है वही अनइनकॉर्पोरेटेड का नेगेटिव है। दिस इज द बेबी क्रक्स। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, वंडरफुला। देखना जरा, कंप्लाइंसेस का मतलब होता है कानून का पालन, लॉ का पालन, कंप्लाई करना, लॉ का पालन, कंप्लाई करना। ये आते जाते क्यों तुमसे पढ़ा नहीं जा रहा टिक के? पढ़ा नहीं जा रहा तुमसे टिक के एक जगह? मतलब बच्चे आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। यहाँ कोई वो थोड़ी चल रही है, कथा चल रही है कि बीच में आ गए, फिर एक श्लोक सुन लिया, फिर दूसरे में चले गए, फिर लास्ट में सब आ गए, फिर लास्ट में बोल दिया राधे राधे। ऐसे थोड़ी हो रहा है यहाँ पे। पढ़ाई चल रही है, सिंसियर तरीके से पढ़िए। आना जाना मतलब तुमसे कुछ दो घंटे ढंग से नहीं बैठा जा रहा, ढंग से पढ़ा नहीं जाता क्या? पहली स्टेज है अभी आपकी, थोड़ा संभल के जरा प्रोफेशनल तरीके से पढ़िए। आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, क्या हो रहा है? मेरे को सब स्क्रीन पे नजर आता है जो आप करते हो, मुझे सब दिखाई देता है। आप ये सोच रहे हो ऊपर वाला सब देखता है? और बड़ी लंबी जर्नी है अभी, आपसे पहले फाइनल वालों को पढ़ा के मैं फ्री हुई हूँ। उनकी सिंसियरिटी देखिए जो सीएस फाइनल में, इसीलिए वो सीएस फाइनल में है, इसीलिए वो सीएस फाइनल में है। एक बार क्लास में जो भी स्ट्रेंथ होती है लास्ट तक रहती है, जो भी स्ट्रेंथ क्लास की स्टार्टिंग में होती है वही आखिरी तक रहती है, इसीलिए वो सीएस फाइनल में, इसीलिए वो सीएस प्रोफेशनल में है। अभी वो ऑफिस चले गए होंगे, 6 बजे से क्लास अटेंड करते हैं वो, 6 बजे उनकी पहला लेक्चर होता है, 6 o'clock। अब वो ऑफिस पहुंच गए होंगे। आप जरा समझिए, अगर आपको भी उसी कैटेगरी में आना है तो उसके लिए आपको 2 पड़ाव पार करने होंगे, और 2 पड़ाव पार करने के लिए आपको जान लगानी पड़ेगी। इंस्टीट्यूट ऐसे इतनी बड़ी डिग्री नहीं दे देती है, इंस्टीट्यूट से डिग्री छीन कर लानी पड़ेगी तुम्हें। तुम अभी गलतफहमी में अगर जी रहे हो तो उस गलतफहमी से बाहर निकल जाना। बिना पढ़े तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला। अगर बाय डिफॉल्ट CSEE क्लियर भी होगे तो एग्जीक्यूटिव कभी नहीं होगा, क्योंकि अगर एग्जीक्यूटिव आपको क्लियर करना है तो CSEE का बेसिक आपको बहुत अच्छा आना चाहिए। अगर बेसिक खत्म हो गया तो कितना भी पढ़ते रहना, चीजें हमेशा कंफ्यूज रहोगे, इसीलिए मेरा काम आपको समझाने का है। क्योंकि भगवान ने मुझे जो काम दिया उसके पीछे उन्होंने मुझे ये भी बोला कि तुम्हें
अपना काम बड़ी ईमानदारी से करना है। आगे जो सुन रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, वो अपनी भूमिका ईमानदारी से निभाएं या नहीं निभाएं, लेकिन भगवान ने मुझे जो काम दिया मैं उससे बहुत खुश हूं और मैं उस किरदार को खूबसूरती से निभा रही हूं और उस किरदार को मैं जी भी रही हूं, वो किरदार को मैं एंजॉय भी कर रही हूं। लेकिन अब जिम्मेदारी तुम्हारी है। मैं अपना 100% अगर दूं तो आपकी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि आप ही का भविष्य है। हालांकि आप भी हमारे भविष्य हो, आप हमारे भविष्य हो और आपका भविष्य कोर्स है, लेकिन आपको सिंसियरिटी की जरूरत है। ये बाबा जी, ये कोई गोल गोल लड्डू नहीं है कि खा के फ्री हो जाओगे। जान लगानी पड़ेगी पूरी, ईमानदारी से पढ़ना पड़ेगा, धोखा नहीं देना। अगर तुम यहाँ पे धोखा किसी को दे रहे हो, मान के चलो क्लास चल रही है, बीच में किसी का कोई मैसेज आ गया, तुमने क्लास बंद करके मैसेज देख लिया, तो ये तुम क्या कर रहे हो? ये तुम अपने साथ अपना सत्यानाश कर रहे हो, तुम अपनी जिंदगी खुद बर्बाद कर रहे हो। मैं पहले ही बता रही हूँ, अभी आपकी पहली स्टेज है, इसीलिए जरा संभल के ईमानदारी से, हमें अपने किरदार को ईमानदारी से निभाना चाहिए। आपको अभी आपके साथ हम सब हैं, आपके साथ हम सब हैं, अभी आपके टीचर आपके साथ हैं, अभी आपके पेरेंट्स आपके साथ हैं, अभी आपके साथ समाज के लोग भी आपके साथ हैं। लेकिन आने वाला टाइम अगर तुम सही नहीं रहे तो सब आपके एंटी हो जाएंगे, सब आपके अपोजिट हो जाएंगे। सबसे पहले आपके अगेंस्ट आपका समाज होगा, आपके रिश्तेदार होंगे। सबसे पहला क्वेश्चन तो वो यही पूछेंगे, तुम कर क्या रहे हो? पहली बात तो अभी तुम्हें बताना नहीं कि तुम कर क्या रहे हो, अभी तो मैं खाली हूं। जब तक एग्जीक्यूटिव क्लियर ना कर लो, किसी को ये मत बताना तुम कुछ कर रहे हो। कभी जाके करो, बाद में पहले ढोल पीट दो कि हम CSEE कर रहे हैं, हम इंडिया का मोस्ट टफेस्ट कोर्स कर रहे हैं और हम तो अब ऐसी नौकरी करने वाले हैं जिसमें लाखों रुपए मिलेंगे। ये ऐसे करके हव्वेबाजी मत करना, जरा थोड़ा संभल के रहना, थोड़ा थोड़ा पेशेंस। कम से कम CSEE पास कर लो, उसके बाद बताना। नहीं तो बच्चों हालत बहुत खराब हो जाती है। अब तो हमने महफिलों में जाना छोड़ दिया, कहीं कोई ये ना पूछ ले तेरी CS कब होगी। ऐसी स्थिति में नहीं आना चाहते तो फोकस रहना। अब मेरे पास कोई जड़ी बूटी तो है नहीं कि आपको किसी ने रेकमेंड करा कि CS प्रीति सिंह क्लासेस में चले जाना, बेटा तू पास हो जाएगा, बेटा तू पास हो जाएगा। लेकिन पास तो तभी होगा ना जब प्रीति सिंह क्लासेस के डायरेक्शन को फॉलो करेगा, उनको अपना मेंटोर मानेगा, उनको अपना टीचर मानेगा, अपने ऊपर विश्वास रखेगा, अपने कोर्स के ऊपर विश्वास रखेगा, अपने टीचर के ऊपर विश्वास रखेगा, तो ही तो पास होगा ना। अब ये थोड़ी मेरे पास कोई जड़ी बूटी है, मंत्र मैंने मार दी और तुम पास हो गए। मंत्र है मेरे पास, मैं मानती हूँ, क्रक्स का एक बहुत बड़ा मंत्र मेरे पास है, इस कोर्स की नब्ज मेरे पास है। मुझे पता है जो बच्चा ईमानदारी से हमारे साथ जुड़ जाता है वो CS बनना तय है, रोक ही नहीं सकता कोई। लेकिन मंत्र तभी तो सक्सेसफुल है जब मंत्र को तुम फॉलो करो। समझ आ रही है ना बात? तो इसीलिए आप जो भी काम कर रहे हो उसे सिंसियरिटी से करो, क्योंकि अब आप नॉर्मल बच्चों में नहीं आते। आपने हिंदुस्तान का एक अपने आप में मोस्ट रेपुटेड ब्रांडेड कोर्स को ऑप्ट किया है, तो आप इस कोर्स को करके ब्रांडेड इंसान बनोगे। तो ब्रांडेड आप तभी बन पाओगे जब आपकी सोच ब्रांडेड होगी, आपके कर्म ब्रांडेड होंगे, आपके काम ब्रांडेड होंगे। ये थोड़ी ना कोर्स ब्रांडेड है और तुम अपने आप ब्रांड बन जाओगे। ग्रैंड और ब्रांड बनना है तो उसके लिए आपको तपना पड़ेगा, आपको तपस्या करनी पड़ेगी। 3 साल आपको साधु बनना पड़ेगा, साधु की तरह तप करना पड़ेगा, उसके तत्पश्चात ही तुम्हें कोई फल मिलेगा। तो मैं आपसे यही, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, यही कहना चाहती हूँ, विद गॉड ग्रेस हमें जो काम मिलता है हमें उसे बड़ी ईमानदारी से निभाना चाहिए और अपना बेस्ट उसमें देना चाहिए और फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। हमें पता है अगर आज हम हार्ड वर्क करेंगे उसका रिजल्ट हमें जरूर मिलेगा। एक भी बच्चा क्लास में से हिल मत जाना, मुझे सब नजर आता है स्क्रीन पे। आप ये सोचो मुझे कुछ दिखता नहीं है, ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ नजर आता है। चलो हाँ, बेबी क्रक्स बताओ जल्दी। जो इनकॉर्पोरेटेड की पॉजिटिव साइड है वही अनइनकॉर्पोरेटेड की नेगेटिव साइड है। जो इनकॉर्पोरेटेड के फायदे हैं वही अनइनकॉर्पोरेटेड के नुकसान है। मैम थोड़ा सा खुल के अब जरा बताइए। मैंने कहा बिजनेस करने के 2 रास्ते हैं, जल्दी जल्दी बताओ कितने रास्ते हैं, फटाफट से बताना। और बिजनेस करने के कितने रास्ते हैं, जल्दी फटाफट से बताना मुझे, फास्ट मैनर में। बिजनेस करने के कितने रास्ते हैं? बिजनेस करने के कितने रास्ते हैं? हाउ मेनी वेज टू डू द बिजनेस? देयर आर 2 वेज। नंबर 1 इस लिख के बताओ स्क्रीन पे, ऐसे नहीं मुझे समझ में आता। पहला कौन सा है? जल्दी जल्दी फास्ट। पहला कौन सा है? पहला कौन सा है? इनकॉर्पोरेटेड। और दूसरा कौन सा है? अनइनकॉर्पोरेटेड। अनइनकॉर्पोरेटेड। पहले के फायदे और नुकसान। अब मैं इसको एक्सटेंड कर रही हूं, यहां तक मुझे लगता नहीं किसी को कोई प्रॉब्लम है। मैं इसको थोड़ा एक्सटेंड करके लेके जा रही हूं। अब सुनो जरा, मैं इसको कैसे एक्सटेंड कर रही हूं वो भी सुनो।
इनकॉर्पोरेटेड दो तरीके के हो सकते हैं। एक है सेपरेट एक्ट पास बाय पार्लियामेंट और दूसरा कंपनी एक्ट 2013। इट मींस एक तो आप सेपरेट एक्ट पास कर सकते हो पार्लियामेंट से और दूसरा कंपनी एक्ट के तहत कंपनी बना सकते हो। सेपरेट एक्ट जो पार्लियामेंट से पास होता है उसे बोलते हैं स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं उसे जरा बताना। स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। अच्छा, अगर कंपनी एक्ट की हम बात करें, अगर कंपनी एक्ट, तो कंपनी एक्ट के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे कि टीसीएस, टाटा मोटर्स, और बहुत सारी कंपनी ऐसी हैं जो इसी का एग्जाम्पल है। टीसीएस, टाटा मोटर्स, ऐसी बहुत सारी कंपनी हैं जो इसका ही इटसेल्फ एग्जाम्पल है, कंपनी एक्ट 2013 का। टीसीएस एंड टाटा मोटर्स। ओके ओके, आर यू गॉट द पॉइंट? क्या ये बात समझ में आ गई आपको? अच्छा, अब सुनिए जरा, कमाल की बात सुनिए। एक्चुअली हुआ क्या बच्चों, अभी अभी नया नया, कहानी सुनो जरा, कहानी सुनो, कहानी सुनो, आपको एक कहानी सुनाती हूँ। सुनने के लिए तैयार हो? कहानी सुनो जरा, कहानी सुनाती हूँ आपको मैं एक बढ़िया सी। चलो चलो, आपको एक कहानी सुनाती हूँ बढ़िया सी। कहानी सुनने के लिए तैयार हो आप सब? चलो कहानी सुनते हैं। एक्चुअली क्या हुआ, अभी अभी, अभी अभी ताजा ताजा एक बच्चे ने सीएस किया। एक बच्चे ने ताजा ताजा सीएस ज्वाइन किया, अभी अभी ताजा ताजा। और उस बच्चे ने जो सीएस ज्वाइन किया, उसने क्या किया, जैसे सपोज मैं एक एग्जांपल लेके बता रही हूँ। सपोज करिए, सपोज करिए उसने ताजा ताजा क्या किया, सीएस क्वालिफाई किया और उसके पास आईसीएसआई की बुक्स है। सपोज आईसीएसआई जो बुक्स इशू करती है, हालांकि सीएसडब्ल्यूटी पे आपको नहीं मिलती है, एग्जीक्यूटिव पे आपके लिए इंस्टीट्यूट से बुक आती हैं। अभी आप कोचिंग ज्वाइन करने जा रहे हो, जब कोचिंग ज्वाइन कर लेते हैं तो कोचिंग की बुक्स मिलती हैं, लेकिन अभी ताजा ताजा आपने सीएस ज्वाइन किया और आप आईसीएसआई की बुक्स लेकर, किसकी बुक्स लेकर जरा बताना, मैंने किसकी बताई? आईसीएसआई की बुक्स लेकर आप जा रहे हो। कहाँ जा रहे हो? कोचिंग सर्च करने जा रहे हो, लेकिन मोटी सी जो बुक है ना इंस्टीट्यूट की, उसको आप साथ में लिए हुए हो और आप ऐसे ऐसे करके, आप कैसे कैसे, मैं बताती हूँ आपको कैसे कैसे करके, हे हेलो आई एम डूइंग सीएस, ओके आई एम डूइंग सीएस, यस ऑफ कोर्स, ओके। आप बहुत ही एटीट्यूड में घूम रहे हो, आप बहुत ही ज्यादा किसमें घूम रहे हो बताना जरा, आप बहुत ही एटीट्यूड में उस टाइम, यू आर डूइंग सीएस, यस आई एम डूइंग सीएस, ऐसे ऐसे करके बुक्स लेके जा रहे हो। ओके, अब हुआ क्या, जैसे ही आप बुक लेके घर से निकले, तो आप बस में जब बैठे, तो बस में बैठते ही हुआ क्या, जरा मैं बताती हूँ आपको। बस में जैसे ही आप बैठे, बस में बैठने के बाद क्या हुआ, जरा आपको बताती हूँ, रुको जरा एक सेकेंड, एक सेकेंड रुकिए जरा। तितली उड़ी, बस पे चढ़ी, तितली उड़ी, बस पर चढ़ी, ड्राइवर बोला आजा मेरे पास, तितली बोली हट बदमाश। अब देखिए जरा, अब सुनिए जरा मैं क्या बताने जा रही हूँ आपको।
ड्राइवर बोला आजा मेरे पास, तितली बोली हट बदमाश। देखिए जरा, इधर देखिए बच्चों, ये देखिए बुक पे कुछ ऐसा लिखा रहता है। क्या लिखा रहता है जरा देखते हैं। ICSI, ओ हो, बुक पे क्या लिखा होता है जरा देखिए। ICSI is the only recognized professional body in India to develop and regulate the profession of company secretaries in India. It is a premier national professional body set up under, आगे बताओ क्या लिखा है, जल्दी 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 जल्दी, सेटअप अंडर, सेटअप अंडर, रिप्लाई फास्ट, सेटअप अंडर, प्लीज जल्दी बताइए क्या लिखा हुआ है। सेटअप अंडर एन के बाद सेटअप अंडर, कम ऑन, मुझे जल्दी से रिप्लाई चाहिए। सेटअप अंडर, यस बेबी, यस बच्चों, जल्दी जल्दी बताओ। सेटअप अंडर क्या लिखा हुआ है, एन एक्ट ऑफ व्हाट। कम ऑन जल्दी बताइए। सेटअप अंडर एन एक्ट ऑफ क्या, सेटअप अंडर एक्ट ऑफ व्हाट। अच्छा सीधा 1980 लिखा हुआ है। झापड़ पढ़ेंगे तुम्हें, झापड़ पढ़ेंगे तो सही से पढ़ लिया करो। सेटअप एकदम 1980 लिखा है, क्या बात है यार। सेटअप अंडर एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, वेरी गुड आंसर, ब्यूटीफुल आंसर, बिल्कुल सही जवाब दिया। क्या दिया जरा, इसीलिए मैं सामने से हट गई थी, तुम्हें पढ़ने का मौका मिले। सेटअप अंडर एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, सेटअप अंडर एन एक्ट ऑफ, सेटअप अंडर एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। अब जरा देखिए इधर, ये देखिए जरा मैंने क्या लिखवाया। सेपरेट एक्ट, सेपरेट एक्ट पास्ड बाय पार्लियामेंट, सेपरेट एक्ट पास्ड बाय पार्लियामेंट, जिसे बोलते हैं स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस। और इसका एक परफेक्ट एग्जांपल हमारे सामने है, जिन्होंने सेपरेट एक्ट पास करके बिजनेस किया, वो है ICSI। ICSI इज अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ सेपरेट एक्ट पास बाय पार्लियामेंट, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन इनकॉर्पोरेटेड बाय सेपरेट एक्ट पास्ड बाय पार्लियामेंट। ICSI भी बिजनेस करती है, लेकिन ICSI ने रास्ता नंबर 1 का सब रास्ता नंबर 1 फॉलो किया, जो कि रास्ते नंबर 1 का ही A पार्ट है और रास्ते नंबर 1 का दूसरा पार्ट B है। इट मीन्स हम कह सकते हैं सेपरेट एक्ट पास बाय पार्लियामेंट इज नॉन एज स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन ICSI। अब जो बच्चा बस में जा रहा था, बुक के नीचे लिखा हुआ था ICSI, ICSI is a recognized professional body in India to develop and regulate the CS profession, and it is a premier national institute set up under an act of parliament। अब बच्चों अगली बात सुनो, अब आगे सुनो, आगे की कहानी क्या हुई, आगे की कहानी सुनो, आगे की कहानी क्या हुई, जरा आगे की कहानी सुनो बच्चों। आगे की कहानी ये हुई कि बराबर में वकील साहब बैठे थे और इधर वो स्टूडेंट, स्टूडेंट का नाम बताओ, किसका नाम बोलना है, जिसका भी नाम मैं बोलूंगी वो ऑल ओवर इंडिया फेमस हो जाएगा। बताओ किसका नाम बोलूं, जिसका भी मैं नाम बोलूंगी वो ऑल ओवर इंडिया क्या हो जाएगा, फेमस हो जाएगा। नाम बताओ जल्दी, नाम बताइए, किसका नाम बोलना है, जिसका भी नाम मैं यहां बोल दूंगी उसको लाखों लोग जान जाएंगे। बताओ जल्दी से नाम, नाम बताइए, नाम, किसका नाम बोलना है, जिसका भी नाम बोलना चाहते हो स्क्रीन पे जवाब दो, किसका नाम। ओ माय गॉड, डिम्पल, डिम्पल, सबसे पहला जवाब मेरे सामने डिम्पल का आया। डिम्पल कहती है मैम मेरा नाम बोल दो मैम, मैम मैं पूरा हिंदुस्तान में मैम फेमस होना चाहती हूँ, एक अच्छी कंपनी सेक्रेटरी बनना चाहती हूँ। ठीक है जी बच्चों, डिम्पल बैठी थी बस में, जा रही थी कोचिंग सर्च करने, CS प्रीति सिंह क्लासेस, इंडिया नंबर 1 CS कोचिंग। अच्छा, जैसे ही डिम्पल बड़े एटीट्यूड में बैठी है, बोलती है
हाँ, ऐसे मुंह करके बैठ गया। अब बराबर में जो अंकल है, एडवोकेट अंकल, अच्छा डिम्पल लड़का है, ठीक है, कोई भी है, जो भी बच्चा है, बच्चा मैं लेके चल रही हूँ। अगर लड़का है तो आई एम सॉरी, कई सारे नाम ऐसे होते हैं जो लड़कियों के और लड़कों के एक जैसे ही होते हैं, बट आई एम वेरी सॉरी। अगर लड़का है तो ठीक है। अब सुनिए ध्यान से। अब डिम्पल बैठे हुए हैं, डिम्पल बैठे हुए हैं। अब बराबर में जो एडवोकेट अंकल हैं, उन्होंने उनसे एक क्वेश्चन पूछा, डिम्पल से पूछा। पूछा क्या क्वेश्चन पूछा? क्या क्वेश्चन पूछा? क्वेश्चन ये पूछा, क्वेश्चन क्या पूछा, जरा क्वेश्चन सुनो। बेटा व्हाट आर यू डूइंग? आप क्या कर रहे हो? बेटा व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हो? डिम्पल बोलते हैं, अंकल आई एम डूइंग सीएस, इंडियाज नंबर वन सीएस कोर्स, एंड आफ्टर क्वालिफाइंग सीएस आई एम अर्निंग एंड फेचिंग रुपीज 1 लाख रुपीज और 80,000 rupees per month, and it's a beautiful course, and you know it's a purely law course, and after completing CS, when I joined company, then I appoint as a compliance officer. It is a top class officer course. जरा ठहरो, जरा ठहरो, अंकल को तुमने इतनी लंबी चौड़ी बातें समझा दी। अब अंकल पूछते, अच्छा बेटा, अच्छा आप सीएस कर रहे हो? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, मैं सीएस कर रहा हूं। अच्छा तुम सीएस कर रहे हो? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, मैं सीएस कर रहा हूं। अच्छा, अच्छा, तो बेटा ये बुक के नीचे लिखा हुआ है क्या? ये बुक के नीचे जो लिखा हुआ है क्या? क्या अंकल, क्या क्या लिखा हुआ है? ये बुक के नीचे जो लिखा हुआ था अभी अभी, सेपरेट एक्ट पास्ड बाय पार्लियामेंट, बेटा इसका क्या मतलब है? ICSI is a recognized body to set up by passing a separate act of parliament. बेटा इसका मतलब क्या है बेटा? बताइए ना, इसका मतलब क्या है? तो पता है डिम्पल क्या बोलते, अंकल देखो बुक के अंदर क्या लिखा है, नो वेरी वेल, बट बुक की क्या बाहर लिखा है वो मेरे को नहीं पता रे। हे, बुक के अंदर क्या लिखा हुआ है वो मैं सब जानता हूं, बट बुक के बाहर क्या लिखा हुआ है उसके बारे में मेरे को किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं है। हे प्रभु, हे मेरे विधाता, हे मेरे भगवान, ये कैसा जवाब सुन के मुझे धक्का लगा एडवोकेट को। बेटा तुझे बुक के अंदर क्या लिखा है सब कुछ आता है, पर बुक के बाहर क्या लिखा है तेरे को कुछ भी नहीं पता। सॉरी अंकल, आई डोंट नो, मैं ऐसी छोटी मोटी बातों में नहीं पढ़ता हूं। ये कोई तरीका हुआ? सबसे पहले ये पता लगाओ बुक के बाहर क्या लिखा है। पता है क्यों? पता है क्यों? पता है क्यों? अब दूसरा बच्चा अभिषेक बैठा था, वो भी सीएस कर रहा था, और वो सीएस कर रहा था, उसने बोला अंकल आई रिप्लाई यू कि ये क्या लिखा हुआ है। एक्चुअली अंकल, ICSI is also doing business. ICSI is also doing business in incorporated form, and ICSI passing a separate act by parliament, and that is a statutory corporation. That is a statutory corporation. अंकल मेरे को ये भी पता है बुक के बाहर क्या लिखा है, और अंकल मेरे को ये भी पता है बुक के अंदर क्यों लिखा है, क्योंकि मैं पढ़ता हूं नंबर 1 CS प्रीतु सिंह क्लासेस के अंदर, और मुझे पहले ही दिन ये सारी जानकारी हो गई कि बिजनेस करने के दो रास्ते होते हैं, एक इनकॉर्पोरेटेड और दूसरा अनइनकॉर्पोरेटेड। अगर इनकॉर्पोरेटेड फॉर्म में बिजनेस करना चाहते हैं तो या तो आप अपना सेपरेट एक्ट पास कर लीजिए, या जो इंडिया में कानून है कंपनी का, कंपनी एक्ट 2013, उसके तहत बिजनेस कर लीजिए। कैसा जवाब है? ताली बजा के बता दो जल्दी, कैसा जवाब लगा? अभिषेक का जवाब कैसा लगा? जरा ताली बजा के बता तो दीजिए। यू आर द बेस्ट गाय, परफेक्ट आंसर। जवाब तो दीजिए जरा ताली बजा के। ये ऐसे चुप नहीं बैठने करे, सही सही से जवाब दिया करो। भाई और बहनों, मित्रों और सखियों, यह आंसर आपको करने होंगे, ये सभी कॉन्सेप्ट आपको सीखने होंगे, क्योंकि जब तक आप सीखोगे नहीं, जब तक आप सीखोगे नहीं तो आप आगे कैसे बढ़ोगे? सीखना बंद, सीखना बंद तो आगे बढ़ना बंद। इसीलिए मेरे मित्रों, मैं आपसे यही अनुरोध करती हूं
कि अगर आप भविष्य में कुछ बड़ा करना चाहते हो, कुछ बड़ी ऊंचाइयों तक जाना चाहते हो, कुछ आसमान में उड़ना चाहते हो, अच्छे कंपनी सेक्रेटरी बनना चाहते हो, कंपनी के कंप्लायंस ऑफिसर बनना चाहते हो और अपने ऊपर एक भी उंगली नहीं उठने देना चाहते, तो मित्रों आपको ये काम करना होगा भाई और बहनों। आपको बिल्कुल इसी तर्ज पे पढ़ना होगा। अगर आप इस तर्ज पे पढ़ोगे तभी तो आगे बढ़ोगे। और भाई और बहनों, ये मेरा नारा है, पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। ये मेरा अपना नारा है बनाया हुआ, पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए CS प्रीति सिंह क्लासेस निरंतर पिछले काफी वर्षों से बच्चों के कल्याण के लिए अपना योगदान दे रहा है। और इस योगदान में जो भी हमारे स्टूडेंट रहे हैं, उन्होंने जिस भी कंपनी में वो अपॉइंट हुए, उसमें CS प्रीति सिंह क्लासेस का मित्रों नाम रोशन किया है। हमारा आपसे अनुरोध है, हमारी आपसे आशा है, हमारी आपसे पूरी पूरी उम्मीद है कि आप हमारी उम्मीदों पे खरा उतरोगे। भाई और बहनों, भाई और बहनों, आप हमारी उम्मीद पे खरा उतरोगे। आप हमें इसमें कोई संकोच नहीं है कि आप एक बेहतर कंपनी सेक्रेटरी बना के कंपनी का, अपने माता पिता का, आपको पढ़ाने वाले स्टूडेंट, आपको पढ़ाने वाले टीचर्स का, अपने गुरु का और उस देश का मान बढ़ाओगे। ऐसी आशा, ऐसी उम्मीद के साथ हम आपके साथ अपना हार्ड वर्क करेंगे। आर यू गॉट द पॉइंट एवरीबॉडी? क्या आपको समझ में आई ये बात? क्या आपको अंतर समझ में आया कि किस तरीके से आपको बस में, राह में चलते चलते राहगीर भी बात बना के निकल सकते हैं? इसीलिए कोर्स बड़ा है, कोर्स का नाम बड़ा है, कोर्स एक ब्रांड है और स्टूडेंट एक ग्रांड है। तो इसीलिए हमें जो भी पढ़ना है मन लगाकर पढ़ना है, हमें जो भी कॉन्सेप्ट समझने हैं मन लगाकर समझने हैं। समझ आया बच्चों? यस मैम, बिल्कुल मैम, मैम बिल्कुल। अच्छा, सच्ची सच्ची में समझ में आया? बताइए ना बच्चों, क्या समझ आया कि नहीं आया? क्या सच में आपको ये बात समझ में आई? सच्ची मैम, मुच्ची। ओके, तो चलो आगे बढ़ते हैं। अगर आपको सच्ची में ये बात समझ में आई तो जरा आगे बढ़ते हैं। जरा ठहरो, थोड़ी देर लगेगी। जरा ठहरो, थोड़ी देर लगेगी। चलिए बच्चों, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल जो कि हैं, अगर मैं देना चाहूं तो आपको बड़े सारे एग्जाम्पल दे सकती हूं। किस किस के? आपको बड़े सारे एग्जाम्पल मैं दे सकती हूँ। किस किस के? बहुत सारे पॉइंट्स के। एक बार जल्दी से क्रक्स समरी रिवाइज करिए, क्रक्स अपने सामने रखिए। एक बार जल्दी से क्रक्स और समरी अपने सामने रखिए और उसका हम करते हैं रिवीजन फास्ट मैनर में। फास्ट मैनर में हम उसे रिवाइज करते हैं फटाफट से। कंपनी, कंपनी का मतलब क्या है? कम प्लस पनीस मीन्स मील एंड ब्रेड, ब्रेड मीन्स प्रॉफिट्स, कम मीन्स व्हाट? जल्दी जल्दी रिवाइज करिए फटाफट से, तो आगे बढ़ते हैं। जल्दी जल्दी रिवाइज करिए। 1 एग्जाम्पल प्लीज, 2 एग्जाम्पल ले लो। स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन के ICI एग्जाम्पल है, ICSI एग्जाम्पल है, ICMAI एग्जाम्पल है, बड़े सारे एग्जाम्पल है। उसी के साथ अगर दूसरी तरफ हम बढ़ें, दूसरी तरफ अगर हम चले, कहीं ना कहीं अनइनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन, इनकॉर्पोरेटेड हमने पढ़ लिया था,
अनइनकॉर्पोरेटेड में पार्टनरशिप आता है। अब देखिए जल्दी से रिवाइज करते हैं। कंपनी का मतलब है कम प्लस पनीस, मील एंड ब्रेड, कमिंग टुगेदर टू अर्न प्रॉफिट्स। कंपनी इज एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स who are working together to earn profit. There are two ways to earning profit. One is a Rasta number 1, other one is a Rasta number 2. One is an incorporated association, other one is an unincorporated association. An unincorporated association के फायदे: separate legal entity, perpetual succession, limited liability. नुकसान: कानून के तहत आपको कानून का पालन करना है, more legal formalities. Unincorporated association, less law compliances, नो सेपरेट लीगल एंटिटी, नो परपिचुअल सक्सेशन, अनलिमिटेड लाइबिलिटी। उसी के साथ इनकॉर्पोरेटेड दो पार्ट में डिवाइड है, एक कंपनी एक्ट 2013 और दूसरा सेपरेट एक्ट पास बाय पार्लियामेंट। हमारा जो सब्जेक्ट रहेगा वो ये रहेगा, कंपनी एक्ट 2013 जो हमें पढ़ना है। हमें जो बच्चों पढ़ना है वो है हमारा कंपनी एक्ट 2013। आर यू गॉट द पॉइंट? हमारा जो सब्जेक्ट है वो है कंपनी एक्ट 2013। अब हम कंपनी एक्ट 2013 को क्या कर सकते हैं, कैरी ऑन कर सकते हैं। ओके मैम, अब हम कंपनी एक्ट 2013 को क्या कर सकते हैं, कैरी ऑन कर सकते हैं। चलिए